स्टूडेंट्स वेलकम बैक। क्लास नंबर 7 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्शन सेंटेंस का पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। एक्शन सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं क्रियात्मक वाक्य, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को सिंपल सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ और उसमें मैंने आपको दो टेंस पढ़ा दिए थे, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिएगा। उन वीडियोस का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको ये टेंस सीखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि यह टेंस बहुत ही सिंपल भी होता है और इसको हम दिन भर में बहुत बार बोलते हैं। इसकी सबसे पहले पहचान मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी वाक्य के अंदर में ताहे, तीहे, तेहे आता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज रहती है। डू सभी प्लूरल प्रोनाउन के साथ में यूज़ करते हैं और जो डज होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में यूज़ करेंगे। प्लूरल प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं ये भी मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। इस पर सिर्फ एक नोट है, वही आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि सिंगुलर प्रोनाउन से अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस लगाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इस टेंस के अंदर अब हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। याद रखें, सिंगुलर प्रोनाउन से अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस, ई एस या आई एस लगाते हैं। वो भी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एस, ई एस या आई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम जो है सिंगुलर प्रोनाउन में आप लोगों को सिंगुलर प्रोनाउन के जो सेंटेंस है वो बनाना सिखाऊंगा, वो बोलना सिखाऊंगा। इसलिए मैंने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो सिंगुलर प्रोनाउन का है। स्ट्रक्चर आपको पता है, किसी भी सेंटेंस को हम चार तरह से बोल सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। और उन्हीं चारों के स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि पहला जो है स्ट्रक्चर है आपका अफर्मेटिव है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद यहाँ पर हम एस, ई एस या आई ई एस लगाएंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में। एस, ई एस या आई एस कहाँ पर लगेगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ना और बोलना, इंग्लिश पढ़ना या इंग्लिश लिखना जानते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमको कहाँ एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है, कहाँ आई एस लगाना है। लेकिन इसके बाद भी मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि मैं एक अलग से वीडियो इसके लिए बना दूंगा, कहाँ हम एस लगाएंगे, कहाँ एस लगाएंगे, कहाँ आई एस लगाएंगे। ठीक है, तो पहले अफर्मेटिव को फिर से एक बार देख लेते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस या आई एस लगाएंगे हम, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड उसके बाद में आएगा। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस देखिए तो यहाँ पर हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, आई एस या आई एस नहीं लगाएंगे, इंटरगेटिव में भी नहीं लगाएंगे और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में भी नहीं लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं सिंगुलर प्रोनाउन के। याद रखिए किसके, सिंगुलर प्रोनाउन के। तो पहला एग्जांपल है वह फुटबॉल खेलता है। अफर्मेटिव हो जाएगा ही प्लेस फुटबॉल। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि सब्जेक्ट की जगह हमने लगा दिया ही, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह हमने लगाया प्ले। अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो एस, ई एस आई एस लगेगा, तो इसमें सिर्फ एस लगाएंगे हम। तो क्या हो गया ये ही प्लेस, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो गया फुटबॉल। हमने अदर वर्ड का यूज नहीं किया। ओके, तो समझ में आया आपको स्टूडेंट्स, ही प्लेस फुटबॉल अफर्मेटिव सेंटेंस था ये। नेगेटिव कैसे बनेगा, ही डज नॉट या डजंट प्ले फुटबॉल। आप इसको दो तरह से बोल सकती हैं, तो सिंपल ही डज नॉट या स्पोकन रूल का यूज करके डज और नॉट को हम डजंट बना देते हैं, और वो इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हो। तो कैसे बनाइए, ही डजंट प्ले फुटबॉल। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो कैसे बनाइए, डज ही प्ले फुटबॉल, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाइए, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, और स्पोकन रूल का यूज करके हमने क्या बनाया, डजंट ही प्ले फुटबॉल। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक अगला एग्जांपल और समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स सेकंड वाला, सिंगुलर का भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। वह रोजाना पढ़ाई करती है। अफर्मेटिव देखिए, शी स्टडीज एवरी डे। स्ट्रक्चर देखिए फिर से, सब्जेक्ट की जगह हमने लगा दिया शी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह लगा दिया हमने स्टडी, और क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमको आई एस लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने आई एस लगाया, क्योंकि स्टडी का जो स्पेलिंग होती है इसमें आखिरी में वाई आता है, तो वाई को हटाकर आपको आई एस लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, एक तो मैंने अभी सिंपल से आपको बता दिया। तो बन गया ये शी स्टडीज, और ऑब्जेक्ट हो गया एवरी, अदर वर्ड हो गया आपका एवरी डे, शी स्टडीज एवरी डे। नेगेटिव बन जाएगा शी डजंट स्टडी एवरी डे, इंटरोगेटिव डज शी स्टडी एवरी डे, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव डजंट शी स्टडी एवरी डे। अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ स्पोकन रूल्स वाला इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव समझा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल और करते हैं हम। थर्ड नंबर का, कबीर स्कूल जाता है। तो कैसे बनाइए, कबीर गोज टू स्कूल। अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव कैसे बना,
कबीर डजंट गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव डज कबीर गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव डजंट कबीर गो टू स्कूल। बस आप स्ट्रक्चर देखते जाइए और सेंटेंस बनाते जाइए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स से किस तरह से हम स्ट्रक्चर देखकर सेंटेंस बनाते हैं। फोर्थ वाला देखिए, मेरे पापा मुझे डांटते हैं, माई फादर स्कॉल्ड्स मी। देखिए हमने क्या करा, अब सब्जेक्ट की जगह लगा दिया माई फादर, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह लगाया हमने स्कॉल्ड। अब क्योंकि यह माई फादर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमको एस लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या करा, स्कॉल्ड के बाद में एस लगा दिया। तो माई फादर स्कॉल्ड्स और ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर मी, माई फादर स्कॉल्ड्स मी। उसी तरह से नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में आप उसको देखते जाइए और बनाते जाइए। तो नेगेटिव कैसे बना, माई फादर डजंट स्कॉल्ड मी, इंटरगेटिव डज माई फादर स्कॉल्ड मी, और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव डजंट माई फादर स्कॉल्ड मी। आई होप स्टूडेंट आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ प्लूरल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को प्लूरल प्रोनाउन के एग्जाम्पल समझा देता हूँ, जिसमें पहला है मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो कैसे बना ये, आई रीड न्यूज़पेपर, या अफर्मेटिव सेंटेंस बना। देखिए कैसे, सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया आई रीड, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह यूज़ किया हमने रीड, और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया हमने न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर। अदर वर्ड का यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं, सेंटेंस लंबा हो जाएगा, आपको बोलने में भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनाइए, आई डोंट रीड न्यूज़पेपर, स्ट्रक्चर देखते जाइए और बनाते जाइए। इंटरगेटिव, डू आई रीड न्यूज़पेपर, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, डोंट आई रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हम अंग्रेजी सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बना, वी लर्न इंग्लिश। कैसे बना, देखिए सब्जेक्ट की जगह मैंने यूज़ किया वी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह यूज़ किया मैंने लर्न, और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया मैंने इंग्लिश, तो वी लर्न इंग्लिश बना। ठीक है, नेगेटिव कैसे बन जाएगा, वी डोंट लर्न इंग्लिश, स्ट्रक्चर देखकर बनाया, आप भी ऐसे ही करिएगा। ठीक है, इंटरगेटिव, डू वी लर्न इंग्लिश, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, डोंट वी लर्न इंग्लिश। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, तुम मुझे रोजाना फोन करते हो। अफर्मेटिव बना मैंने, यू कॉल मी एवरी डे। देखिए सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया मैंने यू, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह यूज़ किया मैंने कॉल, ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया मैंने मी, और अदर वर्ड की जगह यूज़ किया एवरी डे, यू कॉल मी एवरी डे। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, फिर उसको बना दीजिए, यू डोंट कॉल मी एवरी डे। इंटरगेटिव कैसे बना, डू यू कॉल मी एवरी डे, और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बना, डोंट यू कॉल मी एवरी डे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस पसंद आया होगा, या ये समझ में भी आया होगा। तो मैं आपसे फिर एक बार बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये टेंस या सभी टेंस समझ में आएंगे, और आप उतना ही ज़्यादा आपको बोलना आएगा। तो आप प्लीज़ सेंटेंस बोलते रहें, कहीं पर भी बोलते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, बहुत जल्द आप लोगों को इंग्लिश बोलना आ जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली क्लासेस की या वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।